इसका तात्पर्य है कि शरीर में आत्मा है, शरीर आत्मा नहीं है। जो शरीर में आत्मा है, हमें उस आत्मा को स्वभाव से जानना होगा। और जिसे आत्मा को स्वभाव से जानने की कला आ गई, समझो उसने आत्मा का धर्म प्राप्त कर लिया। और जिसे आत्मा को स्वभाव से जानने की कला नहीं आई, वह अभी धर्म को खोजने में ही लगा हुआ है, घूम ही रहा है संसार में। मैंने एक दिन कहा था, आप कोई भी वस्तु खरीदने के लिए जाते हैं तो वस्तु के उसके स्वरूप से खरीदते हैं। पहचान किससे करते हैं? उसके स्वभाव से पहचान करते हैं। आम अगर सड़ गया हो तो आप लेते नहीं हैं, और अच्छा बढ़िया पका हुआ हो तो शीघ्र लेकर आते हैं, कहते हैं बढ़िया है, आम पका हुआ है, क्योंकि वो अपने स्वभाव में है, विकार को प्राप्त नहीं है। ऐसे ही आत्मा का स्वभाव क्या है? जानना और देखना, राग करना, द्वेष करना, क्रोध करना, मान करना, माया करना, लोभ करना, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा तो सहज शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी है। जितने भी राग द्वेष आदि भाव हैं, ये बाहर से आए हुए हैं। इन्हें अगर कोई अपना मानता है तो संसार ही बढ़ाता है। राग को अपना मानने से राग बढ़ता है, और वीतराग स्वभाव को अपना मानने से वीतराग बढ़ता है। आचार्य भगवंतों ने इसीलिए कहा कि शास्त्र मत पढ़ते रहो। जो शास्त्रों में यह कहा गया है कि मैं कौन हूं, मेरा स्वभाव क्या है, इनके समाधान खोजो कि मैं भगवान आत्मा हूं, क्या एक प्रभु हूं, ज्ञान दर्शन मेरा स्वभाव है। इसके अलावा राग द्वेष आदि करना मुझे आत्मा का स्वभाव नहीं है। बाहर के कार्य कितने अच्छे लगते हैं। आदमी क्या सोचता है? मैं ये कार्य करता हूं, 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 पर ये सारे कार्य तुझे तेरी आत्मा से दूर ले जाते हैं। मैं बेटा के लिए ये करता हूं, बेटी के लिए ये करता हूं, पत्नी के लिए ये करता हूं, पिता के लिए ये करता हूं, पर ये सब कार्य तेरे अपने लिए, अपने व्यक्तिगत तेरे लिए है क्या? वे तो दूसरों के लिए। तू अपने लिए क्या करता है? अपने लिए उनके निमित्त से रागादि भाव करके मात्र कर्म बांध रहा है। कर उनके लिए रहा, पर जो भाव हो रहे हैं उन भावों से कर्म का बंध तुझे हो रहा है। भोगने वाला तू होगा, वो एक भी तेरे कर्म को भोगने में साथी नहीं होंगे। राम सीता में बड़ा प्रेम था, पर जब सीता का कर्मोदय आया तो राम ने नहीं भोगा, सीता को स्वयं भोगना पड़ा। भाई, गृहवास में रहते हुए तुझे अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना पड़ता है, परंतु इसके साथ साथ तू अपने
आत्मा के विषय में भी विचार कर कि तू है कौन। क्या तू वास्तव में किसी का पिता है? क्या तू वास्तव में किसी का पुत्र है? क्या तू वास्तव में किसी का पति है? क्या तू वास्तव में किसी का भाई है? जब तू जन्मा था तब तू कितनों का पिता था? ये तो बाह्य संयोगों से तुझे संज्ञाएं प्राप्त हुई हैं। पत्नी आ गई, पति संज्ञा प्राप्त हो गई। पुत्र पैदा हो गया, पिता संज्ञा प्राप्त हो गई। पर तू कौन है? परद्रव्य तुझे अनेक नाम देते रहते हैं, पर तेरा असली नाम क्या है? तेरा असली स्वरूप क्या है? तू वास्तविकता में है कौन? कितने नाम मिले हैं तुमको? हमें तो कबहू न निज घर आए, हमें तो कबहू न निज घर आए। पर घर फिरत बहुत दिन बीते, पर घर फिरत बहुत दिन बीते। नाम अनेक धराए, हमें तो कबहू न निज घर आए, हमें तो कबहू न निज घर आए। निज घर यानी निज आत्मा में हम रहे तो इस ईंट चूने पत्थर के मकानों को अपना घर मान करके रहे, और जिन जिन के साथ संयोग हुआ उनके निमित्त से तुझे अनेक अनेक नाम प्राप्त होते गए। परंतु जैसे तुझे ये नाम प्राप्त हुए हैं ऐसे तेरे ये नाम मिट जाएंगे। पत्नी मरी, पति गया, पुत्र मरा, पिता गया। लाख रुपए थे, लखपति हो गया था, रुपया गया। बंधु ये तो परद्रव्य के निमित्त से प्राप्त होने वाली संज्ञाएं, तू ऐसा हो थोड़ी ना गया है। पर तू तेरी इतनी बड़ी भूल है कि तू वैसा ही अपने को मानने लग जाता है। आचार्य भगवान योगिंदु देव कह रहे हैं कि भो निर्ग्रंथ योगी, तेरी दीक्षा हो गई है, तुझे लोग मुनि कहने लगे हैं, पर तू अपनी आत्मा को मुनि मत समझना, क्योंकि मुनि तो एक संज्ञा हो गई है। महाराज हो गए, मुनराज हो गए, साधु हो गए, पर आत्मा के ये कोई भी नाम नहीं है। ये सब इन अवस्थाओं के नाम हैं, और अवस्थाएं परिवर्तनशील हैं। अवस्था बदल जाएगी, नाम बदल जाएगा। पर जिसकी ये अवस्थाएं हो रही हैं उसको खोज, क्योंकि वह सब में है। सोना है ना, सोना, सोने का अगर हार बना लिया जाए तो हार रूप में सोना हो जाता है। उस हार को मिटा कर के अगर कंगन बना दिया जाए तो कंगन रूप में सोना हो जाता है। कंगन को मिटा करके अगर और भी कोई आभूषण बना दिया जाए, भगवान का अभिषेक करने के लिए कलश बना दिया जाए तो कलश पर्याय को प्राप्त हो जाता है। पर उन सब में जो है उसको खोज, इन पर्यायों को मत खोज कि कलश,
हार, कंगन नहीं। ये तो अवस्थाएं हैं, ये तो बदल रही हैं। इनको खोजता रहेगा तो रोएगा तू कि मेरा हार कहां चला गया, मेरा कंगन कहां चला गया, मेरा कलश कहां चला गया। नहीं, दृष्टि अगर द्रव्य पर होगी तो दुखी नहीं होगा, और दृष्टि पर्याय पर होगी तो दुखी हो जाएगा। अगर द्रव्य पर दृष्टि है तो क्या होगा? क्या फर्क पड़ता है? जो सोना हार में था वही सोना कंगन में है। हमारा द्रव्य तो हमारे पास उतना का उतना ही है। अब विकल्प किस बात का, दुख किस बात का? आप स्वर्णकार के पास जाते हो सोना आदि द्रव्य लेकर के, अब वो तुम्हें कोई भी आभूषण गढ़ करके देता है तो दुखी दुखी लौटते हो कि सुखी सुखी लौटते हो? दुखी होकर तो नहीं लौटते कि अरे हमने बतलाओ ऐसा बढ़िया एक बिस्किट दिया था और इसने जो है ना इसका हार बना करके दे दिया, मेरा सोना। तुमको पता है कि हमारा पूरा सोना इसमें है, द्रव्य हमारे पास आ चुकी है। आपकी दृष्टि उस द्रव्य पर होती है, और द्रव्य की अगर पर्याय सुंदर हो तो और आनंद आ जाता है। मुझ आत्म द्रव्य की अगर सुंदर कोई पर्याय है तो वो है सिद्ध पर्याय। इसलिए अपने आत्म द्रव्य को खोज करके उसकी सिद्ध पर्याय गढ़ने का, अर्थात उसको प्रकट करने का पुरुषार्थ करो। बाकी तो जितनी भी पर्यायें हमारे समक्ष आ रही हैं, ये सब पर्यायें सिर्फ हमें दुख अनुभव कराती हैं। घर में संतान का जन्म हुआ, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, आयु कर्म थोड़ा था, 10 वर्ष 15 वर्ष जिया, मरण को प्राप्त हो गया। वो पर्याय क्या दे गई? सुख दे गई कि दुख दे गई? बोलो। दुख, जीवन भर के लिए दुख। ये जितनी भी बाह्य पर्यायें हैं, संयोगी अवस्थाएं हैं पर पदार्थों की, ये सब हमारे लिए दुख प्रदान करने वाली हैं। अगर मुझ आत्म द्रव्य की सबसे सुंदर कोई पर्याय है तो वो सिद्ध पर्याय है। उस सिद्ध पर्याय को प्राप्त करने का जो मार्ग है वह मार्ग हमें शास्त्रों से, गुरुजनों से, सच्चे देव से जानने की आवश्यकता है। पर लोग अपना नियम बना लेते हैं और उस नियम में इतने अडिग हो जाते हैं कि उसके अलावा फिर उन्हें दूसरा कोई काम नहीं करना। सात स्वाध्याय का टाइम हो गया, हम तो 7 स्वाध्याय करेंगे भैया, हमारा टाइम हो गया है। बस उनका केवल टाइम है पढ़ने का। जैसे कोई अखबार पढ़ने वाले का पुस्तक, जैसे कहीं पर कोई लाइब्रेरी वगैरह खुलती हो कहीं और लोग वहाँ जाते हों, उन्होंने कहा इतने बजे तक खुलेगा, नहीं तो टाइम है पढ़ने का, पढ़ के आ गए। पर खोज क्या कर रहे हो? किस लिए पढ़ रहे हो? 7 स्वाध्याय किस लिए किया? ये कुछ पता नहीं। परिणाम बदल ही नहीं रहे हैं। परिणाम ज्यों के त्यों, वही राग, वही द्वेष, वही क्रोध, वही लोभ, वही निंदा, वही चुगली, सब वही के वही परिणाम। और 7 स्वाध्याय इतना कि अगर उनसे पूछ लो क्यों कितने शास्त्रों का स्वाध्याय हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 कितने शास्त्रों के नाम गिना देंगे। इतने शास्त्रों का स्वाध्याय कर लिया है, यानी इतने शास्त्रों का अहंकार भर लिया है। स्वाध्याय करा होता तो परिणाम बदल जाते, जीवन बदल जाता, चिंतन बदल जाता और जीव
एक एक शास्त्र का स्वाध्याय करे तो आत्मा की ओर खिसकता जाए, खिसकता जाए, खिसकता जाए। एक विद्यार्थी एक कक्षा में पढ़ता है तो एक साल में एक कक्षा खिसक जाता है, पर ये जैन शास्त्रों का स्वाध्याय करने वाले निरंतर स्वाध्याय करने में लगे हैं, पर इनका पूरा जीवन खिसक जाता है, पर ये वहां से बिल्कुल नहीं खिसकते। ऐसे खूंटे से बंधे हैं, टस्से मस नहीं होते जी, इनके गुणस्थान ही नहीं बदलते। ऐसा कैसा स्वाध्याय? मृत्यु आ जाएगी, पर मृत्यु के समय भी कहेंगे स्वाध्याय करो। धिक्कार है। अरे कुछ तो कम से कम सीखते। धर्मस्य मूलम दया, हो गया स्वाध्याय। धर्म का मूल क्या है? दया। जीवन भर पालो, आचरण करो उसका, अनुभव करो उसका, जीवन में जियो उसको। अब ये थोड़ी का कि रोज 9 बजे बैठ गए धर्मस्य मूलम दया, फिर दूसरे दिन बैठे धर्मस्य मूलम दया, फिर तीसरे दिन बैठे धर्मस्य मूलम। अरे भैया ये स्वाध्याय तो तोता रटंत काम हो रहा है, परिणाम नहीं बदलते जीवों के, परिवर्तन नहीं आता जीवन में। मुनिवर अरविंद मुनि रास्ते से जा रहे हैं और एक हाथी मिल गया। वो मुनराज्ञानी थे, उन्होंने अपने ज्ञान से जान लिया कि ये हाथी तो मेरा ही मंत्री है। तो उस पर करुणा आई और जाकर के उसे संबोधित कर दिया, वो मरुभूति। सो हाथी ने जैसे यह सुना कि मरुभूति, तो उसे भी अपना पूर्व का भाव स्मरण में हो आया कि अरे ये हमारे महाराज उम्मेन का मंत्री। और मुनराज कहते हैं कि वो मरुभूति देखो तो तुम कहां आ गए, हाथी की पर्याय में आ गए। अब तो कम से कम अपना कल्याण करो। मुनराज के इतने से वचन सुन करके हाथी जाग गया, पर ये वर्तमान के स्वाध्यायी नहीं जागते। मुनराज ने कहा कि भो वज्रघोष, अब तुम अनुव्रत आदि को धारण करो। उसने व्रत धारण कर लिए, पर सच्ची बताओ तुम लोग कितने दिनों से उपदेश सुन रहे हो और कितने जीवन में व्रत नियम संयम धर्म आया?